इस बार का जो बिहार चुनाव है वो नीतीश कुमार के लिए, भाजपा के लिए अच्छा फलदायी नहीं सिद्ध हो रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार ने अतीत में कई गलतियां कर दी। आज एक एक करके उन तमाम गलतियों की हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके कारण के जदयू भाजपा की सरकार बिहार में चुनाव के दौरान कमजोर प्रदर्शन करते हुए देखी जा रही है। सबसे पहले आपको हम सी वोटर सर्वे की बात बता दें। सी वोटर सर्वे के अनुसार बिहार में आधे से ज़्यादा लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरा में परिवर्तन हो, बिहार में सरकार बदले, इसकी बात आधे लोग कर रहे हैं। और वहीं केवल 18% लोग ही चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार दोबारा से मुख्यमंत्री बने। आए दिन नीतीश कुमार ऐसी ऐसी कुछ घटनाएं कर भी दे रहे हैं, जिससे कि अब लगने लगा है कि वो सही सही काम नहीं कर पा रहे हैं, उनकी कुछ स्थिति खराब चल रही है। हालांकि विपक्ष के द्वारा आरोप लगाए जाते हैं कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, फिजिकली तो ठीक है लेकिन मेंटली वो नहीं ठीक है। हालांकि मुख्यमंत्री के लिए इस तरह की चीज़ें आम लोगों को कहना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन एक बात जरूर है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, कमज़ोर पड़ रहे हैं प्रदर्शन में। तो आप रामलीला के दौरान देखे होंगे पिछली बार कि नीतीश कुमार तीर छोड़ने की जगह धनुष छोड़ देते हैं, महिलाओं को लेकर अनाप शनाप बयान दे देते हैं, उल्टे सीधे बयान दे देते हैं, यहीं पे रुक जाते तो काम चल जाता। विपक्ष में राबड़ी देवी को भी अपशब्द कह देते हैं। लालू यादव के लिए इसके पति को हमने ही मुख्यमंत्री बनाया था जैसी बातें कर देते हैं। ये भी नीतीश कुमार के लिए, जिस तरह की नीतीश कुमार की छवि है वैसे में उनके लिए ठीक नहीं बनता है। प्रशांत किशोर तीसरा फ्रंट खोल रहे थे बिहार में, चर्चा जोरों पर थी। बीपीएससी प्रदर्शन के दौरान जब अनशन करते हैं तो उनको मुख्यमंत्री के द्वारा गिरफ्तार करा लिया जाता है। पुलिस प्रशासन कुछ भी करेगी, आरोप अब सीधे सीधे मुख्यमंत्री पर लगेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इसके बाद कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के आसपास की जो मंडली है, जो उन्हें सुझाव देते रहती है कि ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, वो भी हित नहीं चाहती नीतीश कुमार का। वो भी नहीं चाहते कि नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बने, क्योंकि वो अच्छा सलाह देते तो फिर स्थिति ऐसी नहीं बनती। इसके बाद लॉ एंड ऑर्डर पे आते हैं। पिछले 10 दिन में 15 से ज़्यादा हत्याएं हो गई। डॉक्टर के चैम्बर में घुसकर गोली मार दी जाती है पटना में। सोना का दुकान लूट लिया जाता है, वो भी तनिष्क का। तो ये भी एक तरह से किरकिरी होती है कि आज के समय में भी लालू यादव वाला जंगल राज कायम है बिहार में। 2 दरोगा की हत्या कर दी जाती है, वो भी होली के दिन। तो ये भी एक बहुत गलत संदेश जा रहा है अपराध को लेकर के। एक एनआरआई की हत्या कर दी जाती है वैशाली में, जो भारतीय मूल के विदेशी हैं, जिन्हें एनआरआई का दर्जा भारत सरकार के द्वारा दिया गया, उनकी हत्या कर दी जाती है। लूट अपहरण बलात्कार के तमाम तरह की घटनाएं हो रही है बिहार में। चोरी चमारी डकैती तमाम तरह की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस चुन चुन झा का इनकाउंटर तो कर देती है, लेकिन बाकी के जो अपराधी थे वो फरार होने में सफल रहते हैं, आज भी कानून की पहुंच से बाहर हैं। तो आपराधिक और छवि के जो लोग हैं और बिहार में जो अपराध की घटनाएं हैं वो हमेशा से अब बढ़ती जा रही है। पहले जितना हुआ करती थी उससे ज़्यादा काफ़ी संख्या में अब संख्या बढ़ गई है उस चीज़ की। दूसरी चीज़ है कि नीतीश कुमार अनाप शनाप बयान दे देते हैं। तीसरी चीज़, उनके आसपास की जो मंडली है वो भी नहीं चाहती कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। इसके बाद भाजपा से जितनी सहयोग मिलनी चाहिए उस स्तर पर नहीं मिल रही है, क्योंकि भाजपा के पास बड़ी विंग है, बड़े बड़े चेहरे हैं, वो जदयू के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नहीं दिख रही है। पांचवी चीज़, अभी जो चुनौती मिल रही है प्रशांत किशोर की तरफ से बड़ी चुनौती मिल रही है। पांचवी चीज़, शराब घोटाले तो नहीं कर सकते, शराबबंदी का मामला। नीतीश कुमार ने शराब तो बंद कर दिया है, लेकिन बिहार में शायद ही कोई जगह है जहां शराब नहीं मिल रही है। दलित तबके के लोग, महादलित तबके के लोग जेल जा रहे हैं इस मामले में। पुलिस की दबिश बढ़ती जा रही है। कई मामले तो ऐसे भी देखे गए हैं जो शराब पी नहीं रहे थे, लेकिन ज़बरदस्ती उनकी गाड़ी में शराब रख के और उनको जेल में भेज दिया जा रहा है। और इसके रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड बातें कर रहे हैं, हम झूठ फूस की बात नहीं करते हैं। इसके बाद पिया कोई बोतल किसी के घर से बरामद हुआ, जेल वो चला गया बेचारा। तो ये सरकार की किरकिरी हो रही है इन सब चीज़ों को लेकर के। शिक्षक बहाली में बाहर के लोग बिहार के आवासीय बना करके नौकरी कर रहे हैं, गलत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके नौकरी करने लगे हैं बिहार में।
तो ये भी एक तरह की लिपापोती की स्थिति, छीछा लेदर की स्थिति है। बीपीएससी की परीक्षा में सर्वाधिक सीटों की बात तो की जाती है, लेकिन अभ्यर्थी बवाल कर रहे हैं कि पेपर लीक था, आयोग में अनियमितता देखी जा रही है, अनियमितता बरती गई है आयोग के द्वारा, और सरकार के मंत्री वगैरह उल्टा बयान देते हैं। कम से कम चुनावी वर्ष में जो लोग चाह रहे हैं उसी तरह का बयान आप दीजिए। भ्रष्टाचार के तमाम ऐसे मामले हैं जहां पे सरकार बैकफुट पे है सीधे सीधे। शायद ही कोई जिला है जहां पे ईमानदारी से काम चल रहा है, और ये सारी चीज़ें जनता देख रही है, सुन रही है, समझ रही है। और इन सब चीज़ों पे यदि ध्यान नहीं दिया जाता तो निश्चित रूप से सरकार के लिए ये वर्ष, चुनावी वर्ष अच्छे नहीं दिख रहे हैं। कभी सीओ की गिरफ्तारी होती है, तो कभी अंचल के अमीन की गिरफ्तारी, तो कभी राजस्व कर्मचारी की गिरफ्तारी होती है, घूस लेते हुए पकड़े जाते हैं। दाखिल खारिज के तमाम मामले लटके हुए हैं राज्य में, जो बिना पैसा लिए काम ही नहीं हो रहा है कहीं पे भी दाखिल खारिज का। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है बिहार में। दूसरी ओर जो शिक्षकों की बहाली हो रही है उसमें कितने पद खाली रह जा रहे हैं, कितने भरे जा रहे हैं, इसे लेकर के भी बंशीधर ब्रजवासी जो एमएलसी हैं वो भी विरोध कर रहे हैं, वो भी इस चीज़ का पे हंगामा कर रहे हैं। तो इस चीज़ पे भी संज्ञान लिया जाना चाहिए सरकार के स्तर पे। अब दूसरी चीज़ बचती है कि इन सब चीज़ के अलावा जो सहयोगी पार्टियां हैं उनके क्या रवैये हैं। चिराग पासवान का स्टैंड कब बदलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। जीतन राम मांझी की जो इच्छा शक्ति है उसको क्या पूरा कर पाएंगे जदयू भाजपा वाले, ये भी एक बड़ा सवाल है। इन सब चीज़ों के अलावा सहयोग क्या मिलेगा जिस स्तर पे मिलने चाहिए सर नीतीश कुमार जी को, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है बिहार में। और इन सब चीज़ों को आप छोड़ दें तो सबसे बड़ा चीज़ है कि क्या निशांत कुमार एंट्री को तैयार है। और निशांत कुमार का नाम जैसे ही आता है तो कुशवाहा नेता विरोध करने लगते हैं कि हमेशा कुर्मी ही मुख्यमंत्री रहेंगे, कुशवाहा क्यों नहीं। कुशवाहा नेता आरजेडी की ओर रुख करेंगे, और कुशवाहा यदि आरजेडी की ओर गए तो फिर ऐसे में जदयू भाजपा के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा बिहार चुनाव। और इस तरह से देखें तो नीतीश कुमार पे संकट के बादल इतने मंडरा रहे हैं कि यदि बारिश होनी शुरू हुई संकट की तो फिर जदयू का अस्तित्व मिट जाएगा, जदयू पर बड़ा संकट आ जाएगा। और इस चीज़ से कैसे जदयू वाले निपटेंगे, भाजपा वाले कैसे निपटेंगे, ये बड़ा एक देखने वाली चीज़ होगी। चुनाव में अभी समय है, कुछ कहा नहीं जा सकता। दूसरी चीज़, तेजस्वी तो खुद को मजबूत कर ही रहे हैं, साथ में उनके सहयोगी कांग्रेस है वो भी रैली पे रैली करके खुद को मजबूत बता रही है। मुस्लिम वोट बैंक जदयू से टूट ही गया लगभग, समझिए कि मुसलमान जदयू को वोट नहीं देने जा रहे हैं, उनमें नाराज़गी है। जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर सवर्णों में भी नाराज़गी थी, अब धीरे धीरे कम हुई है वो चीज़। इसके बाद अति पिछड़ी जातियों में राजद सेंध लगा रही है। पिछड़ी जातियों में सबसे बड़ा यादव है, तो वो तो जदयू भाजपा को वोट नहीं करता है कभी। पप्पू यादव अलग खेल करने की फिराक में है। और इस तरह से देखें तो नीतीश कुमार पे संकट कम नहीं है। इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है कि बिहार में जदयू भाजपा गठबंधन का जो प्रदर्शन है आगामी विधानसभा चुनाव में कमज़ोर होंगे, खराब किस्म के प्रदर्शन होंगे। समय है, समय रहते यदि जग जाए जदयू वाले, जब भाजपा वाले, तो हो सकता है, अन्यथा लोगों की जो मोनोपोली बन जाती है उसमें बदलाव नहीं देखने को मिलता है सामान्य रूप से। तो तमाम तरह की चीज़ें जो बताएं, अपराध की घटनाएं हैं, भ्रष्टाचार के मामले हैं, सरकारी ऑफिसों में काम दिख नहीं रहा है कहीं पे, सड़क के अलावा, पुल पुलिया के अलावा। ये एक बड़ा संकट है। आम आदमी रोज़ मर रहे हैं, कोई डूब के, कोई एक्सीडेंट से, कोई गोली से, कोई बम से। भ्रष्टाचार के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। सरकार के स्तर पे जो बड़े ओहदे पे है, पार्टी में बड़े ओहदे पे है, वो भी जन लुभावनी बात नहीं कर रहे हैं, लोक लुभावनी बात नहीं कर रहे हैं। वो जज की भूमिका में आ जाते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वही सही है, लोग जो समझे समझे। नुकसान इससे शीर्ष नेतृत्व को होता है, नीचे वाले लोगों क्या, वो तो 2 मिनट में पार्टी बदल लेंगे अपना।
तो खुद नीतीश कुमार को और नहीं तो उनके लड़के निशांत कुमार को ये सब चीज़ें समझनी चाहिए, अन्यथा आगामी चुनाव में ज़्यादा संभावना रहेगी इस चीज़ की कि परेशान हो जाएगी जदयू, और हो सकता है अस्तित्व भी मिट जाए यदि कलह होगी और पार्टी में यदि बड़ी टूट हो जाती है तो फिर कहीं की नहीं रह जाएगी जदयू। केवल कुर्मी का वोट लेके आप क्या कीजिएगा, और वो भी अस्थायी रहे तब तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। कैसी लगी यह विश्लेषण आप हमें बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।